प्रभु जी हरि शरणम। मैं पंडित रमेश बिजवाण। आज के वीडियो में रुद्राक्ष पे हम लोग चर्चा करेंगे। सावन का पवित्र मास चल रहा है। श्रावण में भगवान शिव का पवित्र मास है और जहाँ भगवान शिव के अभिषेक की बात हो रही है और भगवान उसी में जो है भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हम रुद्राक्षों को भी धारण करते हैं। जिस प्रकार से रत्नों के अंदर एक विशेष प्रकार की अलौकिक शक्ति होती है, वैसे ही रुद्राक्षों के अंदर भी एक अलौकिक ईश्वरीय शक्ति समाहित होती है और रुद्राक्ष धारण करने से मानव जीवन का कल्याण होता है और भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वो बहुत जल्दी आप पे कृपा करके प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में खुशहाल लाते हैं। प्रभु जी, सबसे पहले हम रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रुद्राक्ष क्या है? शास्त्रों में कहा गया है रुद्रस्य अक्षि रुद्राक्ष, यानी भगवान शिव के असुरों से उत्पन्न जो महान वृक्ष है उस पे उत्पन्न फल रुद्राक्ष कहलाते हैं। प्रभु जी, रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में प्रसंग आया है कि भगवान शिव ने मानव और देवताओं के कल्याण के लिए सहस्र वर्षों तक तपस्या की और त्रिपुरासुर वध करने के लिए जब उन्होंने अघोर अस्त्र का चिंतन किया तो उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु निकले और वो जमीन पर गिर पड़े और उनसे रुद्राक्ष के महान वृक्षों की उत्पत्ति हुई और वो उस पे लगने वाले फल रुद्राक्ष कहलाते हैं, रुद्राक्ष हुए। और रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रसाद है, उनके नेत्रों द्वारा उत्पन्न जल से हुआ वृक्ष है। उस पे लगने वाला जो रुद्राक्ष का फल है वो भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला परम कल्याणकारी है। अब प्रभु जी, बात आती है कि रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए। ये थोड़ा सा भ्रांतियाँ भी हैं। कुछ लोग कहते हैं स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि किसी गृहस्थ आश्रम वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। विभिन्न प्रकार की संशय इसमें पैदा होते हैं। तो इसमें भगवान शिव ने शिव पुराण में कहा है कि सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञाया धार्या सदा रुद्राक्षा, यानी सभी वर्णों के व्यक्ति, स्त्री शूद्र चारों वर्णों के व्यक्तियों को, सभी प्रकार के जातकों को, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, चारों वर्णों के व्यक्तियों को, मानव को रुद्राक्ष धारण करना सदैव कल्याणकारी होता है। सभी व्यक्ति, स्त्रियां भी धारण कर सकती हैं, स्त्रियों पे भी प्रतिबंध नहीं, रुद्राक्ष का कोई परहेज नहीं है। सभी वर्णों के, शिव ने स्वयं माँ भगवती से कहा है और इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि सर्वेश्वराणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञाया धार्या सदैव रुद्राक्षा, यानी शिव की आज्ञा से सभी लोग हमेशा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब प्रभु जी, एक बात और चर्चा होती है कि रुद्राक्ष के फल विभिन्न आकृतियों में प्राप्त होते हैं। अब किस आकार का रुद्राक्ष का फल आपके लिए कल्याणकारी होगा, यह भी शिव पुराण में कहा गया है, उसका वर्णन किया गया है। जो रुद्राक्ष बेर के बराबर छोटा होता है वो भी पूरे संसार में जातकों के मानव कल्याण को, सुख और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। बेर के आकार के रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। ये जगत के कल्याण के लिए सुख और सौभाग्य देने वाला रुद्राक्ष है। आंवले के आकार का रुद्राक्ष समस्त अरिष्टों को समाप्त कर देता है। आंवले के आकार का रुद्राक्ष, इसको भी सभी वर्ण के लोग, सभी लोग धारण कर सकते हैं। और जो रुद्राक्ष छोटा गुंजा फल के बराबर होता है, गुंजा फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वो भी समस्त प्रकार के सुख और सौभाग्य को देने वाला माना गया है। इसको भी आप माला में गूंथ करके धारण कर सकते हैं। और प्रभु जी, जो सूक्ष्म रुद्राक्ष होते हैं, इससे भी छोटे होते हैं, जिसको 0000 साइज 00 mm इस ढंग से इनकी साइजों को
काउंटिंग होती है, उसको भी आप जो है माला में गूंथ के पहन सकते हैं। वो सबसे अच्छा प्रशस्त माना गया। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता चला जाएगा उसके फलों में वृद्धि होती चली जाती है। तो ये इस प्रकार से आप किसी भी आकार के रुद्राक्ष को कोई भी जातक कभी भी अपने हिसाब से धारण कर सकता है। अपनी सुविधा के अनुसार आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। प्रभु जी, जब रुद्राक्ष की चर्चा होती है तो एक शब्द और आता है कि भद्राक्ष। कुछ लोग पूछते हैं प्रभु जी ये रुद्राक्ष है कि ये भद्राक्ष है। तो ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, शास्त्रों में जो शिव पुराण में कहा गया है कि जिस रुद्राक्ष के अंदर स्वयं छिद्र होता है, पेड़ से फल निकलता है और उसके अंदर एक नेचुरल होल हो जाता है, ऐसा ये पौधे से निकले हुए रुद्राक्ष के अंदर स्वयं छिद्र है, तो ये रुद्राक्ष है। और कुछ फल ऐसे होते हैं रुद्राक्ष के जिसके अंदर स्वयं छिद्र नहीं होता है, उसको प्राकृतिक रूप से छिद्र न हो करके कृत्रिम रूप से उसमें छिद्र ड्रिल से करना पड़ता है, तब वो रुद्राक्ष पहनने लायक बनता है। तो इसको भद्राक्ष कहते हैं। प्रभु जी, रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन आपका शिव पुराण, देवी भागवत और रुद्राक्ष जाबालोपनिषद में किया गया है। और रुद्राक्ष जाबालोपनिषद में कहा गया है, स्वयमेव कृतं द्वारम रुद्राक्षम स्यादिमोत्तमम यद पौरुष मात्रेणम कृतं तम मध्यम भवेत्। यानी जिस रुद्राक्ष के अंदर स्वयं छिद्र होता है तो वो उत्तम क्वालिटी का रुद्राक्ष है, और जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से जो है छिद्र किया जाता है, ड्रिल करके छिद्र किया जाता है, वो मध्यम होता है। लेकिन दोनों रुद्राक्षों को भी आप धारण कर सकते हैं, यानी रुद्राक्ष और भद्राक्ष दोनों को धारण किया जा सकता है। उसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति और दोष नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि रुद्राक्ष के मध्य में भद्राक्ष धारण करने से भी महान फलों की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष जब आप बनाते हैं उसके बीच में अगर भद्राक्ष भी लगा देते हैं तो वो भी उत्तम फल देने वाले होते हैं। प्रभु जी, रुद्राक्ष धारण की विधि भी जातकों के द्वारा पूछी जाती है। रुद्राक्ष आपको कैसे धारण करना चाहिए? तो सबसे पहले आप जो है सोमवार को या शिव त्रयोदशी को या किसी शिवरात्रि को, श्रावण के महीने किसी भी शिव के पर्व पे, वैसे किसी भी सारे दिन भगवान शिव के ही हैं, लेकिन ये उत्तम दिन है। आप स्नान ध्यान करें, अपने रुद्राक्ष को कच्चे दूध गंगाजल में स्नान कराएं, भगवान शिव को जल से अभिषेक करें, जल अर्पित करें, ओम नमो शिवाय की 3, 5 या 7 मालाओं का जप करें, और जितने मुख का रुद्राक्ष आप धारण करते हैं उसके भी निर्दिष्ट मंत्र हैं, वो भी आप करें तो उत्तम रहेगा। नहीं तो शिव पंचाक्षरी मंत्र है, वो सर्वोत्तम है, वो सभी प्रकार से फल देने वाला है। और जब मैं रुद्राक्ष के प्रसंग पे आऊँगा कि 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष जो होते हैं, और उसके अलावा गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष भी होता है, उनकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा। उनके मंत्र क्या होंगे, उस रुद्राक्ष पर्टिकुलर उस मुख के रुद्राक्ष को धारण करने की विधि क्या होती है, ये मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन एक सामान्य विधि है कि आप ओम नमो शिवाय का 3, 5 या 7 विषम संख्याओं में मालाओं का जप करें, भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान आशुतोष शंकर भगवान को जल अर्पित करें, और रुद्राक्ष पे बिल्व पत्र वगैरह भी भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं तो बड़ा अच्छा है। और धूप द्वीप से जो है उसको दिखाएं रुद्राक्ष को, उसके बाद उसको धारण कर लीजिए। बहुत साधारण तरीका है। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, वो किसी भी गलती को तुरंत क्षमा कर देते हैं। इसलिए भगवान शिव की भक्ति के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड विधान की जरूरत नहीं है। आप भगवान का शिव का ध्यान बड़े श्रद्धापूर्वक करें, भगवान शिव के फलों को अपने शरीर में धारण करें और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करें। अब रुद्राक्ष पहनने के बाद क्या क्या चीज़ निषिद्ध हैं? रुद्राक्ष धारण करने के बाद, रुद्राक्ष अगर आपके शरीर में धारण किया हुआ है तो आप मांस मदिरा का सेवन न करें।
मांस मदिरा का सेवन इसमें वर्जित है। आपको कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई दुष्वृत्ति वाले काम मत कीजिए, चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो भगवान शिव का रुद्राक्ष धारण करने के लिए मांस मदिरा और जो भी आपकी जो अभक्षणीय चीज़ें उनका सेवन करना मना है। ये परहेज थोड़ा सा आपको करना चाहिए, तो शिव जी की कृपा आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो प्रभु जी रुद्राक्ष धारण करिए आप, और रुद्राक्ष धारण करके उन फलों से दिव्य अलौकिक शक्ति जो है आपके शारीरिक विकास करेगी, मानसिक विकास करेगी, आर्थिक विकास करेगी। भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले रुद्राक्ष हैं, उनके अंदर बहुत दिव्य शक्ति है। भगवान शिव का स्वयं उत्पन्न किया हुआ वृक्ष है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो। मैं भगवान शिव से आपके कल्याण की कामना करता हूँ। इस सावन के पवित्र मास में आपके जीवन में बहुत खुशियाँ हों, आपके परिवार में खुशहाली हो, आपके जीवन में भगवान शंकर की कृपा बरसती रहे। इस कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष कैसे कैसे हैं, उनको कैसे क्या फल देने वाले, कैसे पहनने चाहिए और क्या उनके मंत्र हैं। हरि शरणम नारायण हरि। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। हरि शरणम नारायण हरि।